बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा 2025 के लिए आज एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका ड्राइवर से संबंधित है, यानी कि व्हीकल एक्ट, यातायात संकेत, गाड़ी के पार्ट पुर्जे से संबंधित ये आपका क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह रहने वाला है जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा। तो पूरा पेपर को सॉल्व कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर प्रश्न को गौर करके याद जरूर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आपको बताएं कि ये ड्राइवर से संबंधित प्रश्न रहने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चिन्ह क्या संकेत देता है। जो अभी ये चिन्ह देख रहे हैं आप सभी, ये क्या संकेत देता है। यहाँ पर देखिएगा मोड़ का, चौराहा का या तिराहा का। तो देखिए ये संकेत जो बता रहे हैं कि आगे क्या है, चौराहा है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्या है, चौराहा है। चीजें क्लियर हैं। आइए आगे देखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है। जो अभी यहाँ पर आप चिन्ह देख रहे हैं ये क्या दर्शाता है, और इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि सामने का सड़क क्या है, चौड़ी है। इसको आप दिमाग में खोज के रख लीजिए। यहाँ पर सड़क साकड़ा है, आगे जाके चौड़ी हो गई है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित चिन्ह ये संकेत क्या दर्शाता है। यहाँ पर देखिएगा आप सभी, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है। ये वाला जो संकेत देख रहे हैं आप सभी, इसका क्या अर्थ है बता सकते हैं। ये पूरा संकेत देखिए आप सभी, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन देखिए, क्या ओवरटेक करना मना है, नहीं ये नहीं होगा। सीधा जाना मना है, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। यू टर्न करना मना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यू दिया हुआ है और यहाँ काट दिया गया है, तो यू टर्न करना मना है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। देखिए आपसे बताना चाहते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा ताकि आप सभी अपना तैयारी को जांच सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 4 देखिएगा कि नई BS श्रृंखला नंबर प्लेट में पहले 2 अंक डैश को दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंजीकरण वर्ष के अंतिम 2 अंक को दर्शाते हैं आपका, याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि क्या दाबने से, ध्यान दीजिएगा, क्या दाबने से थ्रोटल वाल्व खुल जाता है। तो पिस्टन की चूस सीधे चौक वाल्व से बाहर निकलने लगती है। ऐसी दिशा में पेट्रोल फ्लॉट चैम्बर में स्लो रनिंग जेट में जाने की बजाय ये सीधे मेन जेट में जाने लगता है। तो क्या दाबने से ऐसा होगा। ऑप्शन देखिए नीचे दिया हुआ है, बता सकते इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा एक्सीलेटर, ध्यान दीजिएगा आप सभी, एक्सीलेटर दाबने से ऐसा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वाल्व से हवा मिलकर गैस बन जाती है। इनमें से किस वाल्व से मिलकर हवा गैस में परिवर्तित होती है। तो राइट आंसर होगा चॉक वाल्व से, याद रखिएगा, चॉक वाल्व से मिलकर हवा क्या हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। चीजें क्लियर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि मोटर गाड़ी की किस वाल्व के रास्ते निकलकर इनलेट मैनिफोल्ड एवं इनलेट वाल्व से होती हुई सिलेंडर के अंदर दाखिल हो जाती है। तो ये किस कारण से आपको देखने के लिए मिलता है, थ्रोटल वाल्व के कारण, याद रखिएगा आप सभी, किस कारण से, थ्रोटल वाल्व के कारण से। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मोटर गाड़ी की गैस किस वाल्व के रास्ते निकलकर इनलेट मैनिफोल्ड एवं इनलेट वाल्व में होती हुई सिलेंडर के अंदर दाखिल हो जाती है। तो थ्रोटल वाल्व से, याद रखेंगे आप सभी। जब एक्सीलेटर पैडल को दाबते हैं तो एक्सीलेटरिंग पंप का प्लंजर हरकत करता है। प्लंजर हरकत करने से पेट्रोल के ऊपर दाब पड़ता है। दाब पड़ने से ये पेट्रोल पंप जेट के रास्ते फुब्बारे की शक्ल में कहाँ गिरता है। तो देखिए ये आपका जो गिरता है वह आपका वेंचुरी में गिरता है।
याद रखिएगा आप सभी, कहाँ गिरता है? वेंचुरी में। डाटा को याद रखना है आप सभी को, ध्यान दीजिएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा इसको। अगला है कि सवेरे इंजन स्टार्ट करते समय 2 से 3 बार पंप करने से इसके अंदर पेट्रोल चला जाता है और इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो ये किस कारण से बता सकते हैं? किसके अंदर पेट्रोल चला जाता है जिसके कारण से कह सकते हैं कि जल्दी स्टार्ट होता है गाड़ी? तो कह सकते हैं कार्बोरेटर के अंदर चला जाता है जिसके कारण से गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है सवेरे के समय में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साधारणतः कार्बोरेटर में 2 कमियां पाई जाती है, वह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2 कमी जो हो जाएगा, पहला होगा कि पेट्रोल ज़्यादा आ जाने के कारण ओवर फ्लोटिंग हो जाता है, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या है कि किसी जेट में कचरा आ जाने के कारण जेट का सुराख बंद हो जाने से पेट्रोल का गैस ना बनना, जिसके कारण से इंजन मिस फायरिंग करने लगता है। तो ये दोनों कारण है आपका, याद रखिएगा आप सभी, कार्बोरेटर का। बात समझे? याद रखिएगा। अगला है कि ओवरफ्लो की क्या पहचान है? गाड़ी जो ओवरफ्लो हो जाता है इसका क्या पहचान हो सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। कार्बोरेटर के अंदर ज़्यादा पेट्रोल दिखाई देगा, ठीक है, पेट्रोल बहने लगेगा, पेट्रोल की बदबू आएगी, याद रखिएगा। ये सभी ओवरफ्लो का उदाहरण है, इससे पहचान कर सकते ओवरफ्लो। अगला है कि ओवरफ्लोटिंग की दशा में क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहे हैं। पहला है कि यदि समय हो तो कुछ देर ठहर कर इंजन स्टार्ट करना चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है कि ओवरफ्लोटिंग की दशा में ये काम हम कर सकते हैं कि अगर समय है तो कुछ देर ठहर कर इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर जल्दी है तो एयर क्लीनर को उतारकर मुंह से कार्बोरेटर के अंदर जोर से फूंक मारकर पेट्रोल निकाल देना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है कि पूरा एक्सीलेटर दबाकर हैंडल की चक्कर घुमाना चाहिए तथा सेल्फ लगाकर चलाकर इंजन स्टार्ट करना चाहिए। तो ये तीनों आपका कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके बारे में? ओवरफ्लोटिंग की दशा में अगर कुछ भी आपको करना चाहिए तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निडल पिन के सही ना बैठने का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन में डी होगा, रोड आर्म होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि जॉब कार्ड में ग्राहक प्राधिकार पत्र पर किसका हस्ताक्षर होना चाहिए? जो जॉब कार्ड होता है इस पे किसका हस्ताक्षर होना चाहिए, पता है आप सभी को? याद रखिएगा, ग्राहक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, याद रखिएगा जॉब कार्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर फ्लोट पंचर है तो किसका टाका लगाकर ठीक कर देना चाहिए? अगर फ्लोट पंचर है तो किसका टाका लगाकर ठीक कर देना चाहिए? तो याद रखिएगा रांगे का टाका लगाकर इसे ठीक कर देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, रांगे का टाका। अगला है कि ओवर फ्लोट अधिक होने से क्या होता है? अगर ओवर फ्लोटिंग ज़्यादा है तब क्या होगा? तो याद रखिएगा एसी पंप का दाब ज़्यादा हो जाएगा। जो एसी पंप होता है इसका दाब ज़्यादा होगा ओवर फ्लोटिंग में, याद रखिएगा एसी पंप का दाब ज़्यादा होगा। अगला है क्वेश्चन कि किस यंत्र से स्लो रनिंग सर्किट और पंप सर्किट से ही रुकावट पड़ती है? किस यंत्र से स्लो रनिंग सर्किट और पंप सर्किट ही रुकावट पड़ती है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बोरेटर के कारण, याद रखिएगा आप सभी, कार्बोरेटर के कारण ही आपका पंप सर्किट में रुकावट पड़ती है और रनिंग सर्किट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि ज़्यादा मोटा कचरा आ जाने के कारण कभी कभी कहाँ पर रुकावट पड़ जाती है? चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि ज़्यादा मोटा कचरा आ जाने से कहाँ पर रुकावट पड़ती है? तो ये आपका मेन जेट में रुकावट पड़ने लगती है। कहाँ पे? मेन जेट, जो मेन जेट इंजन होता है यहाँ पर रुकावट पड़ती है। अगला है कि अगर एक्सीलेटर छोड़ देने से इंजन बंद हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि डैश में रुकावट है, स्लो रनिंग सर्किट में रुकावट है, याद रखिएगा। जैसे एक्सीलेटर छोड़ें, ठीक है, अगर इंजन बंद हो जा रहा है तो ये समझना चाहिए कि स्लो रनिंग सर्किट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। बात समझ गए आप सभी? चलिए अगला है कि एसी पंप में गड़बड़ी पड़ जाने के कारण क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पेट्रोल कम फेंकता है, याद रखिएगा। एसी पंप में अगर गड़बड़ी होगा तो पेट्रोल कम फेंकने लगेगा। देखिए सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी हैं सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए जितना भी है वो चीज़ें आप ही के लिए किया जा रहा है, तो आप सभी को क्या करना है, सेशन को लाइक करके शेयर जरूर करना है। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ हम आपको तैयारी करवा रहे हैं ना, बिल्कुल तैयारी हम आपको करवा देंगे उस लेवल का
बिल्कुल कह सकते हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक चलेंगे, हम सभी टॉप लेवल तक आपको तैयारी करवा देंगे, जिससे कि रिजल्ट के लिए आपको नहीं सोचना होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 14 से संबंधित हैं। तो देखिए ये धारा 14 जो संबंधित है आपका मोटर वाहन को चलाने की अनुज्ञप्ति चालू करना से संबंधित है आपका धारा 14, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि जेटों को वापस लगाते समय सब में एक एक डैश डालने का ख्याल रखना चाहिए। तो क्या डालने का ख्याल रखना चाहिए जब जेट को वापस हम लगाते हैं? तो इसमें गैस्टिक जो है कि एक एक डालने का ख्याल रखना चाहिए, गैस्टिक को याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि क्या फिट करते समय मेटरिंग रॉड को जेट के अंदर फंसा लेना चाहिए? तो इनमें से क्या फिट करते समय मेटरिंग रॉड को जेट के अंदर फंसा लेना चाहिए? तो याद रखिएगा टॉप कवर को फिट करते समय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अगर कार्बोरेटर चॉक वाल्व के अलावा और दूसरी जगह से हवा लेने लगे तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होने लगेगा। ठीक है, जब भी कार्बोरेटर चॉक वाल्व के अलावा दूसरी जगह से यह हवा लेने लगे तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होना शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि पेट्रोल ज़्यादा खर्च ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? पेट्रोल ज़्यादा खर्च ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा, हर एक जेट को गैस्टिक देकर अच्छी तरह से कस देना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा, हर जोड़ को गैस्टिक देकर अच्छी तरह से कस देना चाहिए, ये भी सही है। कि हर एक पाइप लाइन को गैस्टिक देकर अच्छी तरह से कस देना चाहिए। तो ये सभी कथन बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा आप सभी। इससे क्या होगा? आपका पेट्रोल ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उस दबी हुई गैस पर आग क्यों लग जाती है? जैसे ही आग लगाई जाती है तो आग लगने से गैस फट जाती है, गैस फटने से ताकत पैदा होती है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सभी कथन इसका सही होगा, याद रखिएगा। अगला है कि लो टेंशन करंट हाई टेंशन करंट कैसे बनता है? लो टेंशन करंट और हाई टेंशन करंट कैसे बनता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के कारण ये आपका लो इंटेंशन करंट और हाई इंटेंशन करंट बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हानिकारक गैस नहीं है? इनमें से बता सकते कोई एक हानिकारक गैस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओ, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, जबकि आपका ये सभी हानिकारक गैस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक गैस है, ओजोन भी खतरनाक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोटर गाड़ियों की इंजन की ताकत से एक डैश चलता है जो बिजली पैदा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डायनमो, याद रखिएगा। मोटर गाड़ी के इंजन की ताकत से डायनमो चलता है और ये बिजली पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में लो टेंशन सर्किट तथा हाई टेंशन सर्किट किससे संबंधित हैं? तो ये आपका संबंधित है बिजली से, याद रखिएगा। लो टेंशन सर्किट और हाई टेंशन सर्किट जो है ये बिजली से संबंधित हैं। अगला है कि मोटर गाड़ी में हर एक जोड़ के अंदर तेल या ग्रीस पहुंचाने का प्रबंध रखा गया है जिसको डैश कहते हैं। तो हर मोटर गाड़ी के जोड़ के अंदर तेल या ग्रीस पहुंचाने के लिए एक प्रबंध रखा गया है जिसे हमसे क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी कहते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा। लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं जिसकी सहायता से हम तेल और ग्रीस अंदर भेज सकते हैं। अगला है कि ठंडा तापमान टायर में हवा के दाब को डैश कर देता है जबकि गर्मी में ताप टायर के दाब को डैश कर देता है। समझिएगा क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कम और ज़्यादा। देखिए ठंडा तापमान टायर में हवा के दाब को कम कर देता है, जो ठंडा तापमान रहता है दाब को कम करता है। अगर वही गर्मी में जो तापमान अधिक होता है इसमें दाब क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो गर्मी के समय में टायर में दाब ज़्यादा रहेगा, ठंडा के समय में कम रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के इंजन स्ट्रोक में क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए सम्मिलित आपका कंप्रेशन स्ट्रोक है, सेक्शन स्ट्रोक है, एग्जाहर्ट स्ट्रोक है, जबकि आपका स्ट्रीम स्ट्रोक जो होगा ना ये सम्मिलित नहीं रहता है, याद रखिएगा आप सभी। स्ट्रीम स्ट्रोक आपका मोटर गाड़ी के इंजन स्ट्रोक में सम्मिलित नहीं होता है, बाकी बात ये सभी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी तो कि जब पिस्टन बारी बारी से इन 4 स्ट्रोक को पूरा कर लेता है तो इंजन
का कितना साइकिल पूरा हो जाता है? तो एक साइकिल पूरा होता है, याद रखिएगा। आपसे भी क्या क्वेश्चन करना चाह रहा था कि जब पिस्टन बारी बारी से 4 स्ट्रोक को पूरा कर लेता है तब जो है कि इंजन का एक साइकिल पूरा होता है। कितना? एक साइकिल पूरा होता है। अगला है कि जब क्रैंक शाफ्ट कितनी चक्कर घूम जाती है तब जाके इंजन का एक साइकिल पूरा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए, जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर घूम जाती है तब जाके इंजन का एक साइकिल पूरा होता है। अगला है कि कैम शाफ्ट कितने चक्कर घूम जाती है और हर एक इंजन वाल्व एक बार खोल जाता है तब इंजन का एक साइकिल पूरा हो जाता है? तो ये कितने बार खुलेगा? एक बार, याद रखिएगा। तो कैम शाफ्ट जो है एक बार चक्कर घूम जाती है और हर एक इंजन वाल्व एक बार खुल जाता है तब इंजन का एक साइकिल पूरा होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि एक आईसी इंजन में पिस्टन की प्रत्यागामी गति डैश की घूर्णन गति में परावर्तित हो जाती है। तो ये आपका वितरक गति में परावर्तित हो जाती है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि स्टार्टिंग हैंडल घुमाने से क्रैंक शाफ्ट घूम जाती है और टाइमिंग के साथ ही डैश भी घूमने लगती है, जिसके कारण से टेपिट के नीचे कैम आ जाने से टेपिट को ऊपर उठा देती है। तो ये आपका कैम शाफ्ट के कारण होता है, याद रखिएगा। कैम शाफ्ट भी घूमने लगती है, याद रखिएगा, टाइमिंग के साथ में, जिसके कारण से क्या होता है, टेपिट के नीचे एक कैम आ जाने से टेपिट ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पिस्टन की अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचते ही टेपिट के नीचे से कैम निकल जाने के कारण किसके द्वारा इनलेट वाल्व को अपनी सीट पर बैठकर गैस आने का मार्ग बंद कर देता है? तो यह आपका हो जाएगा स्प्रिंग के कारण। ध्यान दीजिएगा, आपसे किसके कारण? स्प्रिंग के कारण। तो चलिए आज कितना ही, आज का सेट यहीं कंप्लीट करते हैं हम सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए, समझ में कुछ सवाल तो नहीं आया होगा आपको, हमको ही पता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा इसको, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो चीज़ें समझ में आपको आएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कॉपी पेन लेके उसको नोट कीजिए और उसको याद कीजिए आप सभी, ठीक है। यहाँ पर समझना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा याद करने से भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा। जब तक इसको समझिएगा नहीं तब तक आपको याद नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, तो समझना होगा आपको। जहां तक मेरा कोशिश है कि 1 से 2 बार रिपीट करके हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में आए। यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं है कि रट दीजिएगा पकड़ के, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको, तभी जाके प्रश्न आपसे बनेगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आज की सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो आपके लिए। तो जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद।